उजलम गांव एक पूरे एक भाईचारा का गांव है, एक सामरस्य का गांव है। यहाँ पर जो हमारे देश में हर जाति हर भाषा धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म का आचरण करने का पूरा पूरा हक है। विविधता में एकता जो हम बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, कि हम सब लोग भाई भाई, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी कोई एक जाति एक भाषा एक धर्म के राष्ट्रीय नेता नहीं, हर समाज के लिए हर व्यक्ति के लिए पूरे देश के लिए उन्होंने एक आदर्श राजा बोल के उन्होंने साबित किया। इसलिए वो कुछ लोग उठाते हैं वो मुस्लिम विरोधी थे, ये गलत है। उनके कईयों अंगरक्षक जितने थे वो मुसलमान भाई थे। तो जब कभी भी युद्ध में भी अगर कोई कुरान शरीफ मिलता था आदर से गौरव से, और कुरान शरीफ मस्जिद को भेजने का या मुस्लिम भाइयों के घर तक गौरव से भेजने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज करते थे, याद रखना चाहिए। Look the mystery of our city. Ideal institutions present a grand competition with the theme Know Our City. जानिए हमारे शहर को. The last day to send is 1 November. Win prizes up to 10,000 rupees. भाइयों बहनों, बहुत खुशी हो रही है कि आज सीमा भाग के इस उजलम में एक बहुत विशाल जनसभा, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजन किया है। और खास करके राष्ट्र पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पुतले का भूमि पूजन कार्यक्रम आज हम सब लोगों ने मिलकर किया है। तो ऐसे कार्यक्रम में भाग लेना हम सब लोगों का सौभाग्य है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में कितना बोले तो भी कमी है, तो हम सब लोगों के लिए एक आदर्श है। तो आप लोग जब पहली बार महेश मुझे फोन करके बोले कि आपको उजलम आना है, एक कार्यक्रम हमने आयोजन किया है, मैं बोला था उनको मंत्री बनने के बाद कि मैं बराबर आऊंगा। तो बार बार महेश का एक जो है ना हमेशा ही उनका एक प्रतिनिधित्व होता था, बार बार फोन करते थे कब आ रहे हैं। तो मैंने बोला किन किन को बुलाएंगे, तो पीजीआर सिंधिया साहब, मुले साहब, रवि गायकवाड़ जी, सभी लोगों को बुला के बहुत बड़ा कार्यक्रम हम करते बोल के बोले। खुशी से मैं आज यहाँ पर आया हूँ, बहुत खुशी हुई है। तो मैं मेरे तरफ से महेश को उनके पूरे साथियों को और एक बार बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम उजलम में शिवाजी महाराज जी का जो पुतला का हम लोग भूमि पूजन कर रहे हैं। ये जो महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुषों का जो हम लोग जयंतोत्सव मनाते हैं, स्मरणोत्सव मनाते हैं, उनका पुतली का अनावरण करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उन्होंने जो उनके कार्यकाल में समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए उनका जो तत्व सिद्धांत है, उन्होंने जो सेवा किया है, उन्होंने जिसके लिए अपने जान कुर्बान किया है, उनसे प्रेरणा लेने के लिए, उनको एक आदर्श मान के अपने वैयक्तिक जीवन में उनके विचार अनुष्ठान में लाने के लिए ऐसे कार्यक्रम हम करते हैं। This video is presented by ASM Super Speciality Hospital, Gulbarga. Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. तो भाइयों बहनों, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का इस देश में हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा एक योगदान है। आप लोग विचार करिए, 400 साल पहले हमारे देश की परिस्थिति क्या थी। हमारे हर तरफ एक तरह का अंधकार था, सब लोग गुलामगिरी थी, यहाँ पर अन्याय था, अत्याचार था, दौर्जन्य था, किसान लोग परेशान थे, महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं था। तो लोग, गरीब लोग तो ऐसे परेशानी में घूमते थे कि उनके लिए कोई जगह ही नहीं थी, ऐसी परिस्थिति थी।
यहाँ पर कुतुबशाही, आदिल शाही, अहमद शाही, ताकतवर मुगल, ऐसे इनके राज्य में जो हमने देखा कि उस वक्त ऐसे समय में जो भी राजा आए थे, यहाँ पर तो प्रजाप्रभुत्व नहीं था, राजप्रभुत्व था। तो उसमें जब कोई पूछने वाला नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म होता है 1630 में, तो ऐसे में उनको जो राष्ट्रमाता जिजाऊ माता ने ऐसा तैयार करते हैं, वो देख के रामायण महाभारत से जो भी उनको कहानियां वगैरह बता के पूरे शस्त्रास्त्र का उनके ऊपर उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है। ये राष्ट्रीयता, देशभक्ति, देश प्रेम, ऐसे एक स्वराज्य निर्माण होना जहाँ पर कोई अन्याय नहीं होना, कोई अत्याचार नहीं होना, कोई दौर्जन्य नहीं होना, महिलाओं को सुरक्षा देना चाहिए, रैतों को, किसानों को समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके हाथों से वो देखे सो रहता है कि उस जमाने में जो किसान लोगों का पीक था वो लूटा जाता था, वो लोग बाहर भी नहीं आ सकते थे, उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव डाल के टैक्स वसूली किया जाता था। ये सब निवारण करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी को तैयार करते हैं और शिवाजी महाराज जी स्वराज निर्माण करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। छोटे उम्र में 15-16 उम्र में ही एक के बाद एक किला जीत के उनके जो काराचंद रहता है गमीनी युद्ध, उन्होंने किसानों को, मजदूरों को लेके एक सैन्य निर्माण करते हैं। निर्माण करके बहुत ही चाणाक्ष तरीके से लड़ाई करते हैं और एक आदर्श राजा, क्योंकि राजा महाराजा इस देश में बहुत से हुए हैं। शिवाजी महाराज के पहले भी राजा थे, उनके बाद भी राजा बने। तो हम सब लोग मिलकर सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज जी का क्यों जयंती मनाते हैं, क्यों पुतला निर्माण करते हैं, क्यों स्मरणोत्सव करते हैं? इसका उद्देश्य उनके कार्यकाल में उन्होंने जो नीतिमत्ता से, न्याय से जो उन्होंने काम किया, उनको सभी लोग जानता राजा कहते हैं। जानता राजा मतलब रैतों का राजा। किसानों के बारे में उनको बहुत बड़ी प्रेम थी, बहुत बड़ी किसान के लिए उन्होंने बहुत बड़ा उनको कनिकर था। तो उनके कार्यकाल में जितने किसान लोगों को हर तरीके से उन्होंने मदद किया, इसीलिए किसान लोग उनको रैतों का राजा कहते हैं। तो भाइयों बहनों, उनका जो महिला के प्रति जो, क्योंकि राष्ट्रमाता जिजाऊ माता से उन्होंने जो संस्कार सीखा था, युद्ध में अगर उनके दुश्मन के लोग, दुश्मन थे, उनके विरोधी थे, उनके विरोधी लोगों के जो भी परिवार को भी बंधक भी बनाया गया, उसमें कोई महिला थी तो उस महिला को उन्होंने गौरवपूर्ण, बहुत ही कोई हाथ नहीं लगाया, जैसे उनके घर तक पहुंचाने का व्यवस्था छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कार्यकाल में होता था। आज हम लोग प्रजाप्रभुत्व में, हमारी सरकार है, आज हम लोग देख रहे हैं महिलाओं के ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, शाम में रात में कोई घूमने के लिए मुश्किल होता है। बस में हम लोग बड़े बड़े राजधानी में देखते हैं, बड़े बड़े प्रदेश में देखते हैं, क्यों हो रहा है, क्या वजह है? हम सब लोगों को आलोचना करना चाहिए। आज जब हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पुतला का जो आज भूमि पूजन कर रहे हैं, तो हम सब लोगों को, खास करके युवकों को संकल्प करना चाहिए कि महिलाओं को गौरव देना चाहिए और महिलाओं के ऊपर जो भी अन्याय करता है, अत्याचार करता है, दौर्जन्य करता है, तो इसको बराबर शिक्षा मिलना ही चाहिए। अगर हम संकल्प करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो हम लोग पुतले निर्माण कर रहे हैं वो सार्थक होता है। तो भाइयों बहनों, आज जो किसानों के बारे में उनको जो कलकली थी, तो वो किसान लोग आज भी हम लोग देखते हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बहुत से कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है, इसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं किसान लोग आत्महत्या करते हैं। कभी प्रवाह आता है तो कभी दुष्काल आता है, कभी फ्लैश फ्लड्स आते हैं, तो ऐसे में कभी जो है ना वैज्ञानिक मूल्य नहीं मिलता है, इससे किसान लोग परेशान होते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। किसानों को लाभदायक उनका कृषि बनाने के लिए और भी जो भी कदम उठाना चाहिए उठा के उनको जब तक स्वावलंबी, स्वाभिमान नहीं बनाते
तब तक हम सब लोग, सभी पक्ष के लोग एक मंच पे आके उनके लिए हम नीतियां बनाएंगे और किसान अगर खुश होगा तो मैं समझता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी को हम सब लोग जो है ना एक गौरव दिए जैसा होता है। तो आज उनका जो न्याय नीति के ऊपर वो लोग चलते थे, आज भी अन्याय होता है, ब्रह्मांड भ्रष्टाचार होता है, आज भी आसमान आता है, आज भी जो हम लोग देखते हैं बहुत कुछ जो भय का वातावरण है, जाति जाति में, भाषा भाषा में लड़ाई होना हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हम सब लोगों को संकल्प करना चाहिए कि हम सब लोग भाई भाई, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी कोई एक जाति, एक भाषा, एक धर्म के राष्ट्रीय नेता नहीं, हर समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए, पूरे देश के लिए उन्होंने एक आदर्श राजा बोल के उन्होंने साबित किया। इसलिए वो कुछ लोग उठाते हैं वो मुस्लिम विरोधी थे, ये गलत है। उनके कईयों अंगरक्षक जितने थे वो मुसलमान भाई थे। तो जब कभी भी युद्ध में भी अगर कोई कुरान शरीफ मिलता था आदर से, गौरव से, और कुरान शरीफ मस्जिद को भेजने का या मुस्लिम भाइयों के घर तक गौरव से भेजने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज करते थे, याद रखना चाहिए। इसलिए भाइयों बहनों, उनसे बहुत कुछ हम सब लोगों को सीखना है। तो उनके ऊपर माँ भवानी प्रसन्न थी, संत तुकाराम के भक्त थे। तो ऐसा भी एक प्रतीति है कि माँ तुळजापुर पंढरपुर के विठोबा जी के बहुत बड़े वो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज जी उनके भक्त थे। तो आज उनके जो आदर्श हैं, उनके जो गुण हैं, उसमें जो हम सब लोगों को अपनाना चाहिए। तो आज महेश बात करते करते बोले उजलम गांव एक पूरे एक भाईचारा का गांव है, एक सामरस्य का गांव है। यहाँ पर जो हमारे देश में हर जाति, हर भाषा, हर धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म का आचरण करने का पूरा पूरा हक है। विविधता में एकता जो हम बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, ये जो विचार है आज हमारे पास कन्नड़ा में कुवेंपु जी बोलते हैं, यो तो ಎಲ್ಲ जनांगदा शांतिय तूटा, सभी समाज का, सभी धर्म का, सभी जनांग का कर्नाटका एक शांति का बगीचा है। इस शांति का बगीचा मैं आज उजलम में देख रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है। सभी लोग मिलके आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज हम सब लोगों को मिलके ऐसे महापुरुष लोगों के, जो बुद्धा है, बसवा है, अंबेडकर जी हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी हैं, कनकदास जी हैं, जो सब समाज के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने जो आदर्श, उन्होंने जो उनके तत्व सिद्धांत छोड़ के गए हैं, ऐसे विचार हमारे युवकों में, हमारे युवतियों में, हमारे लोगों में आना चाहिए। तो एक सुंदर और भव्य समाज निर्माण हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं। इसी तरह हम सब मिलके, मैं हूँ, विधायक हूँ, माजी विधायक हूँ, सभी लोग यहाँ पर जितने हमारे डिप्यूटेड कैंडिडेट्स हैं, सभी को लेके सीमा भाग का ये जो आपके यहाँ पर कोहिनूर क्षेत्र है, कोहिनूर क्षेत्र में इन्होंने कहा कि 44 गांव आते हैं। इस 44 गांव में जो भी यहाँ पर मूलभूत सौकर्य का जो भी कमतरती है उसको मैं अध्ययन करा के, मंगा के आने वाले दिनों में मेरे कार्यकाल में, मेरे पालक मंत्रित्व के इसमें मैं स्पेशल विशेष ध्यान देके आपके इस एरिया का विकास, इस एरिया का डेवलपमेंट करता हूं, बल्कि आप सब लोगों को कहना चाहता हूं। आज आप लोगों ने महेश के नेतृत्व में हम सब लोगों का बहुत बड़ा सम्मान आप लोगों ने ज्यादा किया, बढ़िया किया है। हमारा बहुत बड़ा प्रशासन आप लोगों ने निकाला है। इतना समय हुआ, देर हुआ तो भी बहुत ही संयम से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम सब लोगों को बहुत बड़ा प्यार, विश्वास आप लोगों ने सम्मान सत्कार किया है। इसलिए आपके जो भी मांगे हैं, बहुत से मांगे आप लोगों ने कहा है कि पेंडिंग है। उजलम में जो मोरारजी देसाई वस्ती शाला कहा जाता है, आपके मेमोरेंडम में है कि मंजूरी हुआ था। अगर मंजूरी हुआ था तो चालू होना था, क्यों नहीं हुआ मैं देखता हूं। अगर ये पेंडिंग है,
मंजूरी होके तो मैं आपको आज ही कहना चाहता हूं कि वो मैं यहाँ पर उज्ज्वलम में अनुष्ठान में लाने का, मंजूराती करा के चालू कराने का काम मैं करा देता हूं। अगर मंजूरी नहीं हुआ तो नया मोरारजी देसाई शाला मंजूरी कराने के लिए मैं प्रामाणिकता से प्रयत्न करूंगा। केईबी सब स्टेशन का एक टेंडर हुआ बोल के आप बोल रहे हैं, मैं आपको यकीनन आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। जाने के बाद मैं केबी के जो एमडी है उसको बात करा के टेंडर करा के आपको जो 33 केवी स्टेशन होगा, 33 केवी स्टेशन यहाँ पर मंजूराती करा के टेंडर करा के जल्द से जल्द 1 साल 6 महीने के अंदर वो चालू करे जैसा काम करके देता हूं बोल के आपको बोलना चाहता हूं। यहाँ पर एक सरकारी शाला है जिसको हेडमास्टर नहीं है, हेडमास्टर का नियमकाती करना है। ग्राम पंचायत को 500 मकान देने का है। उज्ज्वलम ग्राम से हिप्परगा गांव तक, महाराष्ट्र का बॉर्डर तक एक सड़क बनाने का आपने जो है ना एक विनंती किया है। ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से नाड़ कचेरी मंजूराती कराने का डिमांड आप लोगों ने किया है। ये जो भी डिमांड आपने किया है, एक के बाद एक हर डिमांड के बारे में परिशीलन करा के सरकार से जो भी हो सकता है बराबर आद्यता लेवल पे लेके इसको मंजूराती कराने का प्रामाणिक प्रयत्न मैं करता हूं बोल के आप सब लोगों को बोलना चाहता हूं।